हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, उनमें से आज हम जानने वाले हैं टीनिया कॉर्पोरिस के बारे में, जिसे रिंग वॉर्म या हिंदी में दांत कहते हैं। उनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक जीवाणु है, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वैसे ही इन्वायरमेंट में फंगस होता है। फंगस हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, लेकिन हमारे वीक इम्यूनिटी के कारण हमारा शरीर उनसे लड़ नहीं पाता है और हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगस सबसे ज़्यादा गीली और गर्म जगह पे डेवलप होता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे हमने ब्रेड बाहर रख दिया, वो 4 से 5 दिनों में उनमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे एरिया है जो नेचुरली गर्म और गीले होते हैं, उन जगहों पे सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फेस पे, नेक पे, प्राइड पार्ट में, ब्रेस्ट के नीचे होते हैं, हाथों और पैरों में भी होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। फंगल इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक कॉन्टेजिनियस डिसीज़ है जो एक दूसरे को छूने से फैलता है। अब हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन होने के कौन से कारण होते हैं। गर्मी में ज़्यादा देर तक के काम करना, या गीले कपड़े पहन लेना, या किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उनके कांटेक्ट में आने से हमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फेक्टेड जानवरों के कांटेक्ट में आने से, या डायबिटीज़ या बीपी पेशेंट को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। या टाइट या सिंथेटिक अंडरवेयर या अंडर गारमेंट्स पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या नेचुरली हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या हम स्पोर्ट्स में एक्टिव है, या जिम के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या हमें आदत है एक दूसरे के कपड़े पहनने की, उसके वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। खुजली आना, लाल चकत्ते आना। लाल चकत्ते जनरली राउंड ही दिखते हैं और उनके बॉर्डर में छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। इन्फेक्शन रेड ही दिखता है, लेकिन कुछ पेशेंट में अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है तो ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश भी दिखाई दे सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर्स के द्वारा कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। क्रिसोफोल्विन 500 टैबलेट दिया जाता है, ल्यूसिट्रिजिन मोन्टेलिकास टैबलेट दिया जाता है, लुलिकोनाजोल लोशन दिया जाता है, केटाकोनाजोल सोप दिया जाता है। अगर पेशेंट को बहुत लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन है तो उन्हें फंगल के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में एंटी फंगल प्लस एंटी बैक्टीरियल क्रीम दिया जाता है, जिसमें क्लोबेटाजोल, क्लोट्रिमाजोल और नियोमासिन कॉम्बिनेशन होता है। लंबे समय तक नहीं दिया जाता है, 10 से 15 दिन के लिए ये क्रीम यूज़ करने के लिए कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उस जिस जगह पे फंगल इन्फेक्शन होता है उस जगह पे अगर वो जगह गीली ही रहती है तो उस कंडीशन में क्लोट्रिमाजोल पाउडर दिया जाता है उस जगह को ड्राई रखने के लिए। ग्रिसोफोल्विन 500 टैबलेट जो देते हैं, अगर 99% तो वो गर्म नहीं होता है, 1% चांसेस है कि अगर किसी पेशेंट को उस टैबलेट से गर्म हो रही है दवाई तो फिर एंटासिड, पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन टैबलेट ऐड किया जाता है। अब हम डोज के बारे में जानेंगे। जो क्रिसोफोल्विन टैबलेट 500 टैबलेट है वो रात को सोने से पहले दी जाती है, खाना खाने के बाद। अगर हमें एंटासिड ऐड करनी पड़ रही है तो वो खाना खाने के पहले दिए जाती है। ल्यूसिट्रिजिन मोन्टेलिकास जो टैबलेट है वो शाम को दी जाती है। केटाकोनाजोल सोप का नहाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो सोप को लगाने के बाद में 3 मिनट तक के रखा जाता है बॉडी में, उसके बाद वॉश किया जाता है। लुलिकोनाजोल लोशन सुबह और रात दिया जाता है, लेकिन अगर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्रीम हम दे रहे हैं तो उस क्रीम को रात को दिया जाता है और लुलिकोनाजोल लोशन को सुबह लगाने के लिए कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट कंडीशन देख के दिया जाता है। कुछ पेशेंट को 10 डेज़ की दिया जाता है, कुछ को 15 डेज़ की, कुछ पेशेंट को 1 मंथ देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन है या बहुत पुराना फंगल इन्फेक्शन है तो उसे 3 मंथ तक के भी दिया जाता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाता है फिर से हो जाता है। क्या करते हैं पेशेंट, एक डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद ट्रीटमेंट लेते हैं 5 से 10 दिन, फिर ठीक होना लग जाता है, फिर उसे बंद कर देते हैं। या फिर से होता है तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरा डॉक्टर चेंज कर ले लेते हैं, एक क्रीम यूज़ करते रहते हैं, उसके वजह से भी तो हमारे बॉडी में एक रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। या फिर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई, उसके वजह से भी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। ये जो क्रिसोफोल्विन टैबलेट है वो क्या करता है, जिस पेशेंट को ठीक ही नहीं हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, या फिर ठीक होने के बाद फिर से हो रहा है, या उसके बॉडी में रेजिस्टेंस हो चुका है मेडिसिन का, उस कंडीशन में ग्रिसोफोल्विन 500 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फंगल में सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है इस ग्रिसोफोल्विन 500 टैबलेट का। लेकिन अगर हम प्रॉपर डोज कंप्लीट करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आती है फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद फिर से होने की, वो नहीं होते हैं।
अब हम जानेंगे कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। हमें दूसरे के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या फिर जिसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके सोप, टॉवेल या कपड़े यूज़ नहीं करना चाहिए। पसीने से अगर हमारे कपड़े भीग गए तो उसे वॉश करने के लिए डाल देना चाहिए। गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बारिश के दिनों में क्या होता है कि कपड़े हमारे उतने अच्छे से सूख नहीं पाते, तो हम गीले ही पहन लेते हैं। उसे आयरन करके पहनना चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा स्किन ड्राई ना हो। स्किन को साफ और सूखा रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।